दोस्तों, होली के एक सप्ताह बाद सप्तमी तथा अष्टमी तिथि के दिन शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला चेचक जैसे घातक रोगों की देवी है। इनके हाथों में कलश तथा झाड़ू है। ये गंधर्व पर अभय मुद्रा में विराजमान है। इनकी कृपा से मनुष्य को 64 प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है, जिनमें चेचक, ज्वार, हैजा इत्यादि सम्मिलित है। जैसे इसी विषय में आज हम आपको शीतला माता की उत्पत्ति तथा उनके उपकार की प्राचीन कथा सुनाएंगे, जिससे आपको माता की महिमा का पता चलेगा। तो आइए आज की कथा शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो कलर्स यूट्यूब चैनल पर। कथा के अनुसार एक बार शीतला सप्तमी के दिन एक बुढ़िया व उसकी 2 बहुओं ने व्रत रखा। उस दिन सभी को बासी भोजन ग्रहण करना था, इसीलिए पहले दिन ही भोजन पका लिया गया था। लेकिन दोनों बहुओं को कुछ समय पहले ही संतान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने सोचा कि कहीं बासी भोजन खाने से वो और उनकी संतान बीमार न हो जाए, इसीलिए उन्होंने अपने लिए ताजी गर्म रोटियां बना ली। माता की पूजा अर्चना करने के पश्चात जब सास ने उनसे बासी भोजन करने को कहा, तो उन्होंने घर के काम का बहाना बनाकर टाल दिया कि हम बाद में खा लेंगे। भोजन ग्रहण करने के बाद जैसे ही उनकी सास बाहर गई, उन्होंने अपने नवजात शिशुओं को सुलाकर गरम ताजा भोजन कर लिया। सास जब लौटकर आई तो उसने कहा कि बच्चों को उठा दो, बहुत देर से सो रहे हैं। जैसे ही वो बच्चों को उठाने गई, उन्होंने देखा कि उनके बालक मृत पड़े हैं। यह देखकर तीनों सास बहू विलाप करने लगी। फिर बहुओं ने अपना कुकृत्य सास को बताया। यह सुनकर सास ने दोनों शिशु के शव उनको सौंपकर दोनों बहुओं को घर से निकाल दिया। दोनों बहुएं रोती गाती अपने शिशुओं के शव को लेकर दर दर भटकने लगी। तभी उन्होंने देखा एक बरगद के पेड़ के नीचे शीतला व ओरी नामक 2 बहनें बैठी है, जो अपने सर में पड़ी जुओं से बहुत परेशान हैं। दोनों बहनें अपने दोनों हाथों से अपना सर खुजा रही है। तभी दोनों बहुओं को उन पर दया आ गई। उन्होंने उन दोनों के सर से सभी जुएं बीनकर हटा दी। सर में जुएं खत्म होने से उन दोनों बहनों को बहुत चैन मिला और उन्होंने उन दोनों बहुओं को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गोद सदा हरी भरी रहे। ये सुनकर दोनों बहुएं रोने लगी और कहने लगी कि हमारी तो हरी भरी गोद ही लूट गई। और उन्होंने सारी बात बताई। इस पर शीतला ने कहा कि पाप कर्म का दंड तो तुम दोनों को भुगतना ही पड़ेगा। और इतना कहते ही माता अपने असली रूप में आ गई। माता को देखकर वो दोनों पश्चाताप करने लगी। माता को उन दोनों को ऐसा रोते देखकर उन पर दया आ गई और उनके शिशु को उन्होंने जीवित कर दिया। तब दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आई और सभी को सारा वृत्तांत सुनाया। इस चमत्कार को देखकर सभी हैरान रह गए। इसके बाद पूरा गांव माता को मानने लगा। तो दोस्तों, ये थी कथा शीतला माता की। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलर्स यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।